हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेरप। ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास का आज लास्ट पार्ट है। इसमें आज हम लोग टोटल 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जून 2013 का। तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस थे। तो आज जो पार्ट है इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो आज क्लास पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी से शेयर कर दें, जिससे उन लोग को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। और यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये फेसबुक पेज है। अगर कोई क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल रही है तो उसका लिंक आपको यहाँ फेसबुक पेज से भी ढूंढ सकते हैं आप। यहाँ पे भी आपको सारे जितनी भी क्लासेस हैं सारे लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम है, आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 56 तक डिस्कस कर लिया था, सॉरी 55 तक। तो आज हम लोग 56 क्वेश्चन नंबर 56 से डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ वूल फैब्रिक। जो वुलन फैब्रिक है उसको जो भी हमारा जो वुलन फैब्रिक है उसको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोसेस दे रखी हैं, इन प्रोसेस को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो प्रोसेस क्या है? क्रैबिंग, ब्लीचिंग, कार्बोनाइजिंग एंड फुलिंग। तो सबसे पहला हमारा क्या प्रोसेस हो जाएगा? सबसे पहले आता है कार्बोनाइजिंग। तो कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, जो हमने वूल का जो फाइबर हमने कलेक्ट किया, फाइबर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ गए, वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स आ गया, या जो भी उसमें जो हमारा फाइबर है उसके ऊपर ऑयल ग्रीसिंग हो रखी है, ऑयल है या गंदा है, तो उसको साफ करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजिंग। तो सबसे पहले हो जाएगा कार्बोनाइजिंग। उसके बाद हमने फाइबर्स को साफ कर लिया। उसके बाद हम फाइबर्स को ब्लीच करेंगे एक सिंगल कलर में लाने की, हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल टोन में फैब्रिक को लाने के लिए उस पर हम ब्लीच करेंगे। ब्लीच करने के बाद क्या करेंगे हम? क्रैबिंग। क्रैबिंग क्या है? ये भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है। और फुलिंग, ये भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है। क्रैबिंग जो है ये हीट सेटिंग प्रोसेस है। जो जो हमारा फैब्रिक है उसे फाइबर जो है उससे फैब्रिक बनने के बाद उसको प्रॉपर उसको हीट सेट करना, उसमें रिंकल्स ना आए या वो स्ट्रेच ना हो। उसके बाद फुलिंग क्या है? फुलिंग भी एक हमारी फिनिशिंग प्रोसेस है। 3, 2, 1, 4। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? राइट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो हमारे ये स्टेप दे रखे हुए हैं इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्लानिंग, फीडबैक, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो हमको पता है कि प्लानिंग हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, फीडबैक हमारा लास्ट स्टेप होता है। देन हमारा फर्स्ट से स्टार्ट होके सेकंड पे कौन कौन सा खत्म हो रहा है? ये फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है पर सेकंड पे नहीं खत्म हो रहा है। ये तो फर्स्ट से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन है। सबसे पहले प्लानिंग आ जाएगा, फिर आएगा हमने जो भी प्लान किया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर उसका फीडबैक देखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। बट यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 4 स्टेप दे रखे थे तो इनको अरेंज करना थोड़ा आराम हो गया। बट हमारे पास जो ये मैनेजमेंट के स्टेप हैं, कहीं कहीं पे आप नेट का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, उसमें 7 to 8 स्टेप्स भी कभी कभी दे रखे होते हैं। तो उनको अरेंज करना या उन सारे स्टेप्स को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। उसमें हम लोगों ने सारे स्टेप्स को एक शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक यूज करके उसको याद किया है। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आप इसको अरेंज करने वाले उसके मैचिंग के क्वेश्चन या आप स्टेप से मैनेजमेंट के स्टेप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ये वीडियो का लिंक आप ऊपर आई बटन से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमारा क्या है? अरेंज गाइड्स ऑफ स्टोरेज इन सीक्वेंस। मीन्स जो भी हमारे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं इनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है।
तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम फर्स्ट, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम उनको पहले रखना है। देन प्रोवाइड सफिशिएंट क्लियरेंस, मीन्स जहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर जगह होनी चाहिए उस सब सामान को उठाने और रखने के लिए। स्टोर अनलाइक आइटम्स, मीन्स एक जैसी या अलग अलग चीज़ें जो हैं उनको जो सामान, जैसे हमारे पास 4-5 सामान हैं तो उन 4-5 में कुछ सामान एक जैसे होंगे, कुछ अलग अलग होंगे, तो उनको उनके अकॉर्डिंग अलग अलग अरेंज करना। शॉर्ट आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जो हम सामान उठा रहे हैं एक फंक्शन, जिन सामान का एक फंक्शन है उनको एक साथ रखना, जिनका अलग फंक्शन है उनको अलग रखना। स्टैक आइटम्स हैविंग सम डायमेंशंस, मीन्स ऐसे सामान जो एक जैसे साइज के दिखते हैं उनको एक साथ रखना। फिर ऐसे सामान जो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो छोटे सामान के साथ छोटा सामान, बड़े सामान के साथ बड़ा सामान। तो हम कैसे अरेंज करेंगे? जैसे हमारा किचन है, ठीक है, किचन में हमको सामान अरेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किचन में बहुत सारे सामान होते हैं, तो सामान को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम पहले अलग अलग करेंगे। जैसे मसाले हैं उनको हम अलग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, जो सामान हैं उनको उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखेंगे। उसके बाद सॉर्ट अनलाइक आइटम्स, फिर अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग रखना। जैसे हमने मसाले लिए, अब उन मसालों में कुछ रेगुलर यूज होने वाले मसाले हैं, कुछ रेगुलर यूज होने वाले मसाले नहीं हैं, तो उनको हमें उनके आइटम्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। उसके बाद क्या करना है? फिर जो एक जैसे हैं, जो डब्बे एक जैसे हैं उनको एक साथ रखेंगे, जो डब्बे थोड़े अलग अलग हैं उनको अलग अलग रखेंगे, ये हो जाएगा। फिर हमने डब्बे रख दिए, तो हमें डब्बे अगर उठाना है तो उठाने के लिए हमें प्रॉपर जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हमारे पास सफिशिएंट क्लियरेंस होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है? हमारे अभी सारा सामान अलग अलग हो गया, अब हमको करना क्या है कि जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम्स हैं उनको आगे रखना है, जो कभी कभी यूज होते हैं उनको पीछे रखना है। तो हो जाएगा 1 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? अरेंजिंग करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप टू बी adopted in the evaluation of extension program। जब भी कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम इवेलुएट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वहाँ पे हमको कैसे स्टेप्स चाहिए, या उनको जो भी स्टेप्स हमें दे रखे हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाने हैं। तो हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं? ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ डाटा, लुक फॉर सिग्निफिकेंट चेंज एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब जब भी हम कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, तो हम प्रोग्राम ऐसे ही तो नहीं बना लेंगे, उसके लिए हमें एक प्रॉपर एम चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव है तो हमारे जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था उससे रिलेटेड हमारे पास सैंपल्स होने चाहिए। सैंपल हमारे पास है तो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर डेटा, हमारे पास जो डेटा आ गया है उसका एनालिसिस करेंगे हम डेटा का। फिर हम देखेंगे डेटा में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, चेंज देखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में अपनी हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो ये हमारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे सीक्वेंस में दे रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन जो डी नंबर है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द ईयर वाइज इमिटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, इमिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। एक सेकेंड। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें हमको बताना है कि जो जो हमारे ये इस एक्सटेंशन प्रोग्राम्स दे रखे हैं इनको इनके ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो इनके ईयर के अकॉर्डिंग हमको कैसे अरेंज करना है? हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक हमारा आया था 1956 में। हमारा नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज आया 1953 में। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, ये आया 1952 में। उसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये आया हमारा 1992 में। तो अब इनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आया? 1952, हमारा 3 आया। उसके बाद 53 नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज कौन से नंबर पे है? 4 पे, तो ये 4 आ गया। उसके बाद हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक
नंबर 1। उसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 1992, 3412, 3412 कौन सा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1992 में एक अमेंडमेंट हुआ था 73 एंड 74 अमेंडमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि 73 या 74 अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 61। क्या है? अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी है, उनको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शंस हमारे पास ये दे रखे हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो सबसे पहले हमें अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना है। अब खुद का बिजनेस सेटअप करना है तो हमें अपना सबसे पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटीज क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या क्या स्किल्स हैं। सबसे पहले क्या होगा? पर्सनल इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमारा होगा पर्सनल इवैल्यूएशन। उसके बाद हमको क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, तो उस बिजनेस के बारे में पता करना। ठीक है, एक बिजनेस प्लान आपने बनाया, उसको एनालाइज करना, उसमें क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। देन एनालाइज अ बिजनेस प्लान। अब आपने एक बिजनेस प्लान एनालाइज कर लिया, तो सबसे पहले उसको क्या आप रजिस्टर कराओगे, उसको लीगल बनाओगे, उसके लिए उसका पेपर वर्क कराओगे। तो सबसे पहले मेक इट लीगल। जब लीगल बन गया तो उसके बाद हमें प्लान का पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करना है, तो हम एक ड्राफ्ट बना लेंगे। जब ड्राफ्ट बन गया फिर हम क्या करेंगे? पूरा बिजनेस का सेटअप रेडी है, प्लान रेडी है। अब हमें चाहिए क्या? पैसा, मनी। देन हम क्या करेंगे? फाइनेंस देखेंगे, गेट फाइनेंस। अब फाइनेंस मिल गया तो हम अपना हमें शॉप, शोरूम, जो भी हमें सेटअप करना है वो हम सेटअप कर लेंगे। सबसे लास्ट स्टेप तो हमें पता है, ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर सबसे लास्ट स्टेप। तो हमारा कौन सा? 3241, 3241, 657, हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62। मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ एग गिवन इन लिस्ट 1 विद द फूड आइटम्स गिवन इन लिस्ट 2। तो यहाँ से आप देखिए जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं ये सभी एग की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। इंटरफेयरिंग, कोटिंग, क्लैरिफाइंग, इमल्सिफाइंग, थिकनिंग एंड लेवनिंग। इंटरफेयरिंग आता है आइसक्रीम 6। कोटिंग, जब हम कटलेट बनाते हैं उसको ऊपर से कोट करते हैं, फिर उसमें हम ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, तो हमारा कोटिंग में कटलेट हो जाएगा। क्लैरिफाइंग में क्लियर सूप। इमल्सिफाइंग तो आपने सबने पढ़ा है कि मेयोनीज। थिकनिंग एजेंट कस्टर्ड में हम यूज करते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट। लीवनिंग केक। तो हमारा 645213 हमारा ए वाला ऑप्शन जो ये है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। मैच द लिस्ट 1 विद द गिवन लिस्ट 2। और यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक ये है, अगर आपको सारे आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है? जैसे आपको टर्मरिक पता है, कहाँ से हल्दी कहाँ से बनती है? रूट्स से बनती है, तो ये टर्मरिक एरोमेटिक रूट्स हो गए। मीन्स ई में हमारा 5 है। उसके बाद एसाफेटिडा, हींग, एक दो भी अगर जैसे एसाफेटिडा हमें पता है क्या है? गम रेजिन, गम के फॉर्म में मिलता है। फेनुग्रीक मीन्स मेथी, ये किस दानों के फॉर्म में होती है, तो इसको हम बता देंगे लेंटिल। तो यहाँ से हमें अगर 3 या 4 आंसर्स आ रहे हैं तो हम इन्हीं को मैच कर लेंगे। सबसे पहले ए एसाफेटिडा, ए में क्या है? 3, तो हम मैच करेंगे ए में 3 कहाँ है? ये है। उसके बाद हमारा क्या आता है? ई, टर्मरिक 5 नंबर पे ई, ये 5 नंबर पे है। उसके बाद फेनिग्रीक, ये 2 नंबर पे। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सैफरॉन मीन्स केसर क्या होता है? फ्रेगनेंट स्टिग्मा। क्लोव्स, क्लोव्स क्या होते हैं? ये बर्ड्स होते हैं, फ्लावर बर्ड। मेस या हम इसको बोलते हैं नटमेग, ये ऑरेंज कलर का फ्लेसी कवर होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे आंसर्स मिल गए, हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। हार्मोन्स को डिजीज के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ हार्मोन्स, जैसे आपको इंसुलिन पता होगा, इंसुलिन किससे रिलेटेड है? डायबिटीज से। तो ए में हमको देखना है 4, ए में ये 4 है। उसके बाद TSH इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन किससे रिलेटेड है? ग्वाइटर से, तो ये ग्वाइटर हो गया।
रेनिन एंजियोटेंसिन ये किससे रिलेटेड है? ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। कॉर्टिसोल ये हमारा कसिंग सिंड्रोम से रिलेटेड है। कसिंग सिंड्रोम क्या होता है? जब कॉर्टिसोल एक्स्ट्रा रिलीज होता है या हम बोलेंगे कि एक्सेस अमाउंट में हो जाता है बॉडी में, तब क्या होता है? ये जो आर्म्स हैं, आर्म्स के अकॉर्डिंग पास में फैट इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद राउंड फेस हो जाता है और कहीं कहीं पे होता है बॉडी में स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं, वो भी पिंक एंड पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं। और कार्टिसोल में क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ये सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 65 क्या है? मैच द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इन लिस्ट 1 विद एरियाज इन फूड सर्विस यूनिट लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में हमारे इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में हमें फूड सर्विस यूनिट्स दे रखी हैं कि कौन से इक्विपमेंट का क्या काम है। ऑप्शंस क्या है? वेइंग बैलेंस, फूड ट्रॉली, फूड प्रोसेसर, सैलेमेंडर, स्टीम कुकर। ठीक है, वेइंग बैलेंस नॉर्मली हम जहाँ पे हमारा सामान रखा है वहीं पे तो हम एक वेइंग बैलेंस रखेंगे, और सामान हम कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में। तो वेइंग बैलेंस स्टोर रूम ए में 3। अब हम देखो ए में 3 बहुत ज्यादा है बट ये नहीं है, तो ये हम ऐसे ही कट कर देंगे। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। देन हमारा क्या दे रखा है? फूड ट्रॉली। फूड ट्रॉली नॉर्मली कहाँ होता है? आप जैसे आपको फूड लेके आ रहे हो तो वो कहाँ मिलेगा? आपको काउंटर पे मिलेगा। तो फूड ट्रॉली आपको कहाँ मिलेगी? सर्विस काउंटर पे। तो बी में आ गया 6, बी में 6 और कहाँ है? तो यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हमारे ये 2 ऑप्शन मैच हो गए। फूड प्रोसेसर, प्रोसेसर का क्या काम होता है? फूड को प्रिपेयर करना, फूड प्रिपरेशन 2। उसके बाद क्या आता है? सैलेमेंडर, इसको हम बोलते हैं पेंट्री, तो ये पेंट्री। स्टीम कुकर, कुकर का काम क्या है? प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन। तो हमारा ये डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66। मैच द फूड इन लिस्ट 1 विद देयर एडिटिव्स इन लिस्ट 2। कौन से फूड में कौन सा एडिटिव पाया जाता है, इससे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आप जैसे आपको केक में पता होगा बेकिंग पाउडर पाया जाता है। बी में 3, तो बी में देखो क्या है? 3। 2 ही ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए। अब हमारे पास थोड़ा सा आंसर ढूंढने के चांसेस इजी हो गए, तो ये बी वाला सही हो, ये बी में 3 ऑप्शन। उसके बाद ऑयल में BHA, BHA का मतलब क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ठीक है, तो ये सी में हो जाएगा 1, सी में 1 ये। बटर में क्या होता है? अनाटो। रोज सिरप कोचिनियल, जो कि हमें रेड कलर देने के काम करता है। ऑरेंज स्क्वेसेस सोडियम बेंजोएट। जितने भी फ्रूट स्क्वेसेस होते हैं इनमें बेंजोएट पाया जाता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। लिस्ट 1 को करेक्टली मैच करना है विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिमेंशिया, एडिक्शन या प्रैग्मेटिज्म। एनोरेक्सिया नर्वोसा हम लोगों ने पढ़ा है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है। तो ए में देखो ईटिंग डिसऑर्डर ये है, ए में 2 हो गया। डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या है? इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एडिक्शन इज लर्निंग बाय डूइंग, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग। प्रैग्मेटिज्म ये हमारा एक हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी है या आइडियोलॉजी है, कोई पर्सन है उसका क्या साइकोलॉजी है, क्या काम करने का तरीका है, या उसकी क्या आइडियोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी 3। तो ऑप्शन जो डी है हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? मैच लिस्ट 1 करेक्टली विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? फ्रोबेल, मैकमिलन सिस्टर्स, साइंस एक्सपीरियंस, स्टोरी टेलिंग। फ्रोबेल क्या है? फादर ऑफ किंडरगार्टन। मैकमिलन सिस्टर्स ने क्या दिया है? मैकमिलन सिस्टर नर्सरी स्कूल। साइंस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन। और स्टोरी टेलिंग थ्रू पपेट्स। तो कहाँ पे 4312, 4312 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है? फैब्रिक दिया है और उसकी वीव्स के साथ उनको मैच करना है कि कौन से फैब्रिक में कौन सी वीव होती है। ठीक है, तो हमारा लिस्ट 1 में कौन सा फैब्रिक है?
हक अबैक, डॉटेड स्विस, हॉप सेकिंग, गैबरडाइन और गॉज। तो ठीक है, जो हका बैक है इसमें डॉबी वीव होती है, ये हो गया हमारा डॉबी वीव। डॉटेड स्विस, इसमें क्या होता है, इसमें जो कपड़ा होता है उसमें सरफेस के ऊपर थोड़े थोड़े डिजाइन बने होते हैं, हम बोल सकते हैं कि सरफेस वीव होती है, तो ये हो जाएगा सरफेस फिगर वीव। उसके बाद हॉप सैकिंग, ये बास्क, इसमें हम दो वार्प और दो वेफ्ट लेके इस पे वीविंग करते हैं, तो दो वार्प और दो वेफ्ट के साथ वीविंग हम किसमें करते हैं, बास्केट वीव में, तो ये दो बास्केट वीव हो गया। उसके बाद गाबरडाइन, गाबरडाइन में आता है 12 वीव, तो 12 वीव हो जाएगा। उसके बाद गॉज, गॉज में आता है लिनोवीव, गॉज में लिनोवीव, और ये क्या है, ये एक ओपन ओपन मेस फैब्रिक टाइप होता है, या हम बोल सकते हैं कि लेस के जैसा होता है, तो ये हो जाएगा इसमें लिनोवीव। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70। मैच द डाइज इन लिस्ट 1 with their characters give in list 2। तो वेट डाइज क्या है, वेट डाइज में जो डाइज हैं एक सारी केमिकल डाइज हैं, ठीक है, तो जो वेट डाइज होती है इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, ए में हो जाएगा 3। अब यहाँ पे डाइज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, ए में हमारा कौन सा ऑप्शन है सही, 3, तो 3 ए में कहाँ कहाँ है, सिर्फ 2 में ही है, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट गए, यहाँ से हमें थोड़ा सा आराम हो जाएगा। उसके बाद रिएक्टिव डाइज, जो रिएक्टिव डाइज होती हैं ये कपड़े के साथ जिस भी फैब्रिक पे इनको हम डाई कर रहे हैं वहां पे ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेती हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं, तो ये हमारा 1 हो गया, तो बी में 1 हो गया। उसके बाद ये डायरेक्ट डाइज क्या होती हैं, एनायनिक इन नेचर विद पुअर वॉश फास्टनेस, जो डायरेक्ट डाइज हैं ये एनायनिक होती है नेचर में, मीन्स पॉजिटिव होती है, बट ये जो कपड़े पे जब भी हम कपड़े धोते हैं हर बार डाई का कलर निकलता है, मतलब ये वास फास्टनेस नहीं होती है इनमें, इनको जब भी धोएंगे इनमें से कलर निकलेगा, तो ये। उसके बाद आती है डिस्पर्स डाइज, डिस्पर्स डाइज क्या होती है, नॉन आयनिक नेचर में होती हैं, और ये नॉर्मली सिंथेटिक फाइबर्स के लिए यूज की जाती हैं, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71। The equipments from list 1 to their principle of work from list 2। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में हमें इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में हमें इनका प्रिंसिपल ऑफ वर्क दे रखा है, तो हमें इन्हें मैच करना है कि कौन सा इक्विपमेंट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑप्शन इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर। माइक्रोवेव में क्या होता है, रेडिएशंस होते हैं, तो ये रेडिएशन ए में 3 हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर क्या है, चीजों को ठंडा करता है, कंडेंस करता है, तो ये कंडेंसेशन के प्रोसेस पे काम करता है, कंडेंसेशन। वॉशिंग मशीन क्या है, वॉशिंग मशीन में आपने देखा है वो ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, घूमती है मतलब एजिटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, नंबर 1। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर, संक्शन। 3412 3412 हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 72। 72 में क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जो लिस्ट 1 में आइटम्स दे रखे हैं इनको लिस्ट 2 वाले लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो क्या है, वन वॉल किचन, पैरेलल वॉल किचन, एल शेप्ड किचन, वी शेप्ड किचन। तो जो वन वॉल किचन है वो क्या होता है, वन मेजर अप्लायंसेस ऑन ईच ऑफ द 3 एडजेसेंट वॉल। जो वन वॉल किचन है हर एक दीवार के पास एक मेजर अप्लायंसेस रखते हैं, तो 1 में हो जाएगा 4। उसके बाद पैरेलल वॉल किचन में क्या होता है, 2 मेजर अप्लायंसेस 1 एंड 3rd ऑफ द, अब पैरेलल है तो 1 2 3, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल में है, तो आमने सामने की जो दीवारें हैं उनपे जो मेजर अप्लायंसेस हैं वो लगाए जाएंगे, तो 4। उसके बाद ये 1 हो गया। एल शेप्ड किचन, एल शेप किचन में 2 मेजर अप्लायंसेस 1 एंड 3rd ऑन अपोजिट वॉल, ठीक है, तो ये हमारा 2 ऑप्शन हो गया। देन वी शेप्ड किचन, सिंक, रेफ्रिजरेटर, रेंज ऑन द 1 वॉल। जो भी सिंक है, रेफ्रिजरेटर है, रेंज है, सब एक वॉल पे होगा। 4 1 2 3 हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 73। क्या है, मैच द आइटम्स गिवन इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
लिस्ट 1 में हमें जो आइटम्स दे रखे हैं इनको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंटीग्रेटेड वुमेन सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सिंपल सी बात है, आवास योजना है तो ये शेल्टर से रिलेटेड होगा 4। उसके बाद ये ग्राम सड़क योजना है तो ये रोड कनेक्टिविटी के साथ होगा 4-3। उसके बाद वुमेन सैनिटरी कॉम्प्लेक्स है तो ये सैनिटेशन से होगा, सैनिटेशन। चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। 4-3-1-2 4-3-1-2 हमारा बी ऑप्शन जो ये है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 74। मैच द नेचर ऑफ प्रोजेक्शन गिवन इन लिस्ट 1 विद द प्रोजेक्शन इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें प्रोजेक्शंस दे रखे हुए हैं और उनके आंसर्स हमको देखना है लिस्ट 2 में। क्या है लिस्ट 1 में हमें पहले देखना है क्या क्या है। लिस्ट 1 डायरेक्ट प्रोजेक्शन, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्टिव प्रोजेक्शन एंड नॉन प्रोजेक्टेड। तो नॉन प्रोजेक्टेड क्या है हमारा, जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि नॉन प्रोजेक्टेड क्या है हमारा, टेलीविजन जो है हमारा नॉन प्रोजेक्टेड है। डी में हमको मिल रहा है 2, तो हम देखें डी में 2 कहाँ कहाँ है, ये 2 में है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। डी में 2 है, अब सी में भी देखो कॉमन है, सी में 1 है, तो सी में 1 हो गया, तो हमारे पास अब 1 भी चला गया, 2 भी चला गया, यहाँ से डी भी चला गया और सी भी चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, डायरेक्ट प्रोजेक्शन और इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन। जो डायरेक्ट प्रोजेक्शन होता है वो कहाँ होता है, सिनेमा घरों में, जो सिनेमा हॉल्स हैं वहां पे जो मूवी आती है उनका डायरेक्ट प्रोजेक्शन होता है, तो ए में हो जाएगा 3। अब बी में क्या होगा, बचा क्या, ओवरहेड प्रोजेक्शन, तो बी में क्या हो जाएगा 4। 3-4-1-2 हमारा सही ऑप्शन है, 3-4-1-2 ये हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मैच द ऑर्गेनाइजेशंस गिवन इन लिस्ट 1 विद द रोल गिवन इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लिस्ट 2 में हमें इनके रोल्स को बताना है। तो क्या क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे कुछ चीजें पता है। यूनेस्को ये हमारा कल्चर से रिलेटेड है, डी में हमारा 3 हो जाएगा। आईसीआर क्या है, आईसीआर हमारा रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये सी में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो डी में 3 सी में 2 ये दो तो कॉमन है, ये अगर हम लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं तो इन दो चीजों के बारे में तो हमें पता ही होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस हमें पता होगा। सी में 2 है, डी में 3 है, सी में 2 डी में 3 यही एक ऑप्शन है। अब यहाँ से हम मैच कर लेंगे। मोबाइल क्रिचेस किसके लिए है, चाइल्ड हेल्थ के लिए। देन IWS किसके लिए है, एक्सपोर्ट के लिए। तो IWS सिंपली क्या है, एक वर्क स्टेशन है जहां से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो इसको हम यूज करते हैं एज अ एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो यूनेस्को और ICAR दोनों का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्योंकि बेसिक हमारा होम साइंस के बेसिक टर्म्स हैं। तो ICAR और यूनेस्को इन दोनों का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ में ही आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा, और अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।